Good morning, dear students. I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today is our topic beam. Beam क्या है? एक horizontal member. Beam is a horizontal member. आप लोगों ने अपने रूम में देखा होगा, अपने क्लासरूम में आप अगर नोटिस किया हो तो जो वर्टिकल मेंबर है जो लोड को ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन में, दैट इज़ द कॉलम। लेकिन हॉरिजेंटल बीम क्या होती है? जो लोड को सपोर्ट करके रखती है। किसके लोड को? रूफ के। ठीक है, जो छत के लोड को सपोर्ट करके रखती है, दैट इज़ द बीम, जो हॉरिजेंटल मेंबर है। और फिर वो पूरे लोड को कहाँ? कॉलम में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। देयर आर सेवरल वे टू क्लासीफाई बीम्स, each with its own set of characteristics and application. Here are the some of the most common type. ठीक है, बहुत सारी टाइप की बीम है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन स्पॉट कंडीशन। स्पॉट कंडीशन जिसके एंड पॉइंट होते हैं, तो इसका जो स्पॉटिंग पॉइंट है वो कैसा है, उस बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला है सिंपली स्पॉटेड बीम। सिंपली स्पॉटेड बीम रेस्ट ऑन टू स्पॉट एट इट्स एंड allowing rotation but preventing vertical movement. सिंपली स्पॉटेड अगर आप लोगों ने देखा हो कि हम बिल्कुल दो कॉलम बना देते हैं और उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल मेंबर को टिका देते हैं। ठीक है, जैसे कई बार ओपन एरिया में आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो ओपन एरिया में नहीं, हम जैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए एक जगह बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हमने दो चार कॉलम बनाए, ऊपर दो हॉरिजेंटल मेंबर को रखा और उसके ऊपर टीन हम कवर कर देते हैं, कुछ भी अदर मटेरियल जो जिसके लिए ठीक रहता है। तो वो क्या रहेगी हमारे पास? सिंपली स्पॉटेड बीम। उसमें क्या किया हमने कि दो कॉलम लगाए हुए हैं और एक हॉरिजेंटल मेंबर्स को उसके ऊपर रखा हुआ है, वो वर्टिकली मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, रोटेशन हो सकती है बट वर्टिकल मूवमेंट उसमें नहीं हो सकती। दैट इज़ द सिंपली स्पॉटेड बीम। फिर है हमारे पास कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। कैंटिलीवर क्या है? एक एंड से आपको फिक्स मिलेगा और दूसरा एंड आपको फ्री मिलेगा। ऑफन यूज्ड फॉर बालकनीज एंड द ओवरहैंगिंग। जैसे जो घरों में बालकनी नहीं होती है, एक एंड तो आपका वॉल से फिक्स हो जाता है, लेकिन सेकंड क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास? कैंटिलीवर बीम। फिर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस बीम की। स्पैन ओवर मल्टीपल स्पॉट्स प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक रूम लगातार आप रूम बनाए जा रहे हो, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो एक रूम में से जो बीम आ रही है स्टार्टिंग वाले से, वही सेकंड में जा रही है, वही थर्ड में जा रही है। तो इस तरीके से जो मल्टीपल स्पॉट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, मल्टीपल स्पॉट्स के ऊपर स्पेन को प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस बीम। फिर है हमारे पास फिक्स बीम, रेस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट बोथ हैंड, ऑफरिंग हाई रिजिडिटी। ठीक है, जहाँ पर आपको हाई रिजिडिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम फिक्स बीम का यूज करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, जिसके स्पॉट दोनों एंड है जो वो क्या होंगे? फिक्स होंगे, दैट इज़ द फिक्स बीम। फिर है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम, एक्सटेंड बियॉन्ड वन और बोथ स्पॉट क्रिएटिंग एडिशनल मूवमेंट एंड शियर। ओवरहैंगिंग क्या है? एक पोर्शन आप कॉन्टिन्यूस का ले सकते हो प्लस कैंटिलीवर कर दो, दैट इज़ द ओवरहैंगिंग। कॉन्टिन्यूस में अभी अभी हमने पढ़ा कि जो बीम है, नाम से ही समझ आ रहा कि कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार चल रही है, तो जो बीम है वो 1 2 से ज़्यादा स्पैन रखेगी। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जब स्पैन इंक्लूड हो जाती है, उनको जोड़ के जो वो कंटिन्यूस बीम बनती है। तो कंटिन्यूस बीम, और हमने कैंटिलीवर में पढ़ा कि एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है? फ्री होता है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा? ओवरहैंगिंग, जिसमें काफ़ी सारी स्पैन होंगी, वो कंटिन्यूस रहेंगी और एक एंड क्या रहेगा? इसका फ्री रहेगा। फिर हमारे पास बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन शेप, पहला है आई बीम। जिस टाइप का इसका क्रॉस सेक्शन होगा उसी टाइप की बीम हो जाएगी आई बीम। ए कॉमन टाइप विद ए वाइड फ्लेंज एंड वेब प्रोवाइडिंग हाई बेंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, आई शेप का रहेगा ये। जो ऊपर वाले आई में जो ऊपर वाले हॉरिजेंटल मेंबर होते हैं, दैट इज़ द फ्लैंज। बीच का जो वर्टिकल मेंबर है, दैट इज़ द वेब। फिर टी बीम, यूज्ड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, टी शेप का रहेगा, यूज्ड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर विद ए वाइडर टॉप फ्लैंज फॉर इंक्रीज स्ट्रेंथ। नॉर्मली ये आपको ब्रिज में बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए। जो ब्रिज हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो बीम प्रोवाइड की जाती है वो टी शेप की होती है। सी बीम हैज़ ए चैनल शेप्ड क्रॉस सेक्शन ऑफन यूज फॉर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। रेक्टेंगुलर बीम, ए सिंपल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन
कॉमनली यूज्ड इन स्मॉलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल पर। स्टील बीम मेड ऑफ स्टील नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। स्टील बीम, अब जो जिस टाइप का मटेरियल होगा तो वही हम नाम दे देंगे इसको, बेस्ड ऑन मटेरियल है। स्टील बीम में स्टील की बनी हुई होगी, मेड ऑफ स्टील, नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ठीक है, कंक्रीट बीम, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। रेनफोर्स विद स्टील बार, जब हम कंक्रीट को स्टील बार के साथ यूज करते हैं, दैट इज़ द कंक्रीट बीम। फॉर एडेड स्ट्रेंथ कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग एंड ब्रिज। वुड बीम मेड ऑफ टिम्बर ऑफन यूज इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। Composite beam combine two or more material such as steel and concrete for enhanced properties। फिर हमारे पास बेस्ड ऑन लोडिंग एक है यूनिफॉर्मली लोडेड बीम सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट लोड डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस इट्स लेंथ। जिसकी लेंथ है बीम की, अगर पूरी लेंथ पर एक इवन लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्मली लोडेड बीम। कंसंट्रेटेड लोडेड बीम कैरेज ए सिंगल डिस्क्रीट लोड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। जब कभी क्या होता है कि बीम के किसी एक सिंगल पॉइंट पर लोड लगाया जाता है, ठीक है, दैट इज़ द कंसंट्रेटेड लोड। फिर रहेगा हमारे पास मोमेंट लोडेड बीम एक्सपीरियंस ए बेंडिंग मोमेंट एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। जिसमें क्या रहेगा, ये हमारे पास मोमेंट लोडेड बीम। ठीक है।